मीटिंग रखी गई ये किस चीज को लेकर? आज अफ़ाम जमा सोसाइटी जो है वो जितनी भी बारें हैं, चाहे लखनऊ बार हो, चाहे सेंट्रल बार हो, चाहे अवध बार हो, क्योंकि इसमें सभी बारों के मेंबर जो हैं संस्था से हैं, तो इसलिए जो जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जो जो लड़ते हैं, जो प्रत्याशी हमारे अफ़ाम जमा सोसाइटी से लड़ते हैं, मैं सारी संस्था उनको लड़ाने का काम करती है। उसके बाद जीतने के बाद उनका स्वागत किया जाता है। आज जो है, जो कुछ लोगों का स्वागत पहले हो चुका था, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का। आज जो है महामंत्री और उपाध्यक्ष मध्य और कनिष्ठ की आज जो है वो स्वागत समारोह रखा गया था। और आने वाले सेंट्रल बार के चुनाव में क्या करना है, किन किन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना है, क्योंकि इसके बाद में जो है सेंट्रल बार का समय आ गया है, तो संस्था किसी न किसी को लड़ाती है। तो सेंट्रल बार से किसको किसको चुनाव लड़ाना है, इस पे एक बैठक की गई थी इसी के साथ में। एक चीज और, ये सेंट्रल बार में जो जीते हुए सदस्य लोग हैं जी, अभी सरकार ने बुलडोजर चलाकर सबके हटा दिए, सिंबल बने। देखिए सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जो चेंबर, क्योंकि चेंबर बाहर बने हुए हैं, कैंपस में नहीं है, इसलिए सेंट्रल बार एसोसिएशन उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि इसमें जो बाहर के जो चेंबर हैं, जिसकी वजह से रास्ता रुक रहा था, जबकि ऐसा था नहीं। अधिवक्ताओं को बैठने की जगह नहीं है। जब अधिवक्ताओं को बैठने की जगह नहीं है तो बैठने का कहीं ना कहीं अधिवक्ता अपनी जगह बनाएगा ही। लेकिन कुछ लोगों ने मिल करके, जो लोग बाहर बैठते थे, उनका चेंबर तोड़वा दिया हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने कुछ ज़मीन देने की बात कही है, और जब ज़मीन सरकार से मिल जाएगी, वहाँ चेंबर बन जाएंगे, तो जो लोग यहाँ से हटाए गए हैं उनको वहाँ पे पुनः चेंबर देने का काम सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन करेगी। संख्या तो बहुत ज्यादा है, एक तो हटाया गया है, जगह कम दी जा रही है, तो कैसे एडजस्ट होगी? नहीं, उसमें मतलब कई माला जो है वो बनाया जाएगा, तो उसी में कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडजस्ट किए, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। क्योंकि अधिवक्ताओं को, क्योंकि अब अधिवक्ता दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और चेंबर की कमी है, जगह नहीं है, तो लामोहला कहीं ना कहीं सरकार अगर उसमें कुछ व्यवस्था करती है तो हम लोग उसमें चेंबर बनेंगे तो उन लोगों को दिया जाएगा। पुलिस ने चेंबर हटाने को लेकर अधिवक्ताओं को लाठियां भी चलाई। देखिए ये तो जो हुआ वो गलत हुआ। पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस ने ये अधिवक्ताओं के लिए जलन का एक वो दिखाया है, जिस पे लाठीचार्ज किया है। जब हाई कोर्ट का आदेश था, जिसको तोड़ने की बात कही गई थी, तो उसको चुपचाप तोड़ते। उसके अलावा भी उन्हीं ने जब तोड़ दी, तब अगर जब थोड़ा सा विरोध हुआ तो पुलिस ने लाठी चला दी। सरकार किसी तरह की प्रोटेस्ट को नहीं मानती, किसी तरह के प्रोटेस्ट को भाई इसीलिए तो पुलिस ने जो है लाठी चला दी अधिवक्ताओं के लिए। अधिवक्ता जो आदमी दूसरे को न्याय दिलाने का काम करता है, उसी के साथ जब ये हादसा हो जाए तो बहुत शर्म की बात है। सरकार तो कहती है न्याय बुलडोजर करेगा। देखिए बुलडोजर आज नहीं, कल कर नहीं, परसों कोई अच्छे जुडिशरी में लोग बैठेंगे और कुछ ना कुछ उस पर आर्डर होगा। ये आर्डर हो भी रहा है। कुछ लोग अच्छे लोग हैं सर उसमें जो है जुडिशरी में, जो ये देख करके आर्डर कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि एक ना एक दिन बुलडोजर ध्वस्त हो जाएगा। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि कानून से बढ़ के कोई नहीं है। अगर कानून से अलग कोई काम होगा तो कोई ना कोई निर्णय इस पर जरूर होगा। आपका नाम बताइए। आप महामंत्री पद के प्रत्याशी से जी, तो आने समय इसका चुनाव भी होना है जी, उसको लेकर आप किस तरीके से अधिवक्ताओं के बीच में जाएंगे? जिस तरीके से अत्याचार सरकार ने किया, जो चलाया, तमाम चीजें की, उसको लेकर आप किस तरीके से बात करेंगे? अधिवक्ता जो है ज्यादा आपके पास आए और आप विजय प्राप्त, तो क्या
मैं विष्णु कुमार मिश्रा एडवोकेट, प्रत्याशी महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ। मैं 2003 में कार्यकारिणी सदस्य था लखनऊ बार एसोसिएशन का। 2009 में उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैंने अधिवक्ताओं की पूर्व में लड़ाई लड़ी है, जिसमें जब अधिवक्ताओं के ऊपर सीबीआई जांच की मांग हुई थी, उस समय भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। मैं इस समय जो समय चल रहा है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपको अधिवक्ताओं ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से अपने चैम्बर बनाए थे, अगर आप किसी को बसा नहीं सकते तो उजाड़ भी नहीं सकते। ये भी अधिकार आपको नहीं है। आपको पहले उनको बसाने की योजना बनानी चाहिए थी, उसके बाद उनको उजाड़ने की बनानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसकी आड़ में आपने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पुलिस ने किया, जिसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जैसे और मामलों में संज्ञान स्वतः लेते हैं, उनको इस प्रकार के बर्बर लाठीचार्ज पर निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज में स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जैसे आज भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश आया है कि आप किसी भी अपराधी को यदि आप एक दिन भी जेल में रखते हैं और वो नाजायज तरीके से आप रखते हैं तो आपके ऊपर पर डे 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा, वो आपके वेतन से कटेगा। आज माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश आया है, जो अवैधानिक रूप से बुलडोजर चला रहे हैं उसके ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है। कोर्ट का सब सरकार पर कहीं नहीं दिखा। नहीं, आप ये देखिए ना सर, आप ये देखिए कि जो लाठीचार्ज किया है वो पुलिस की ऐसी औकात नहीं थी लाठीचार्ज करने की। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ पे लेकर लाठीचार्ज किया। अगर ऐसे उनकी हिम्मत होती कभी तो ऐसे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज न करते, अधिवक्ता खुद उनके ऊपर चार्ज कर देता, अगर ये हाई कोर्ट का आदेश न होता। तो हमारा तो यही कहना है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं वकीलों के अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ूंगा, उनको चैम्बर दिलाने का काम करूंगा, और जो ये पुलिस प्रशासन ने बर्बर लाठीचार्ज किया है इसके विरुद्ध रिट पिटीशन चाहे हाई कोर्ट में हो, वो मैं माननीय सेंट्रल बार की तरफ से दाखिल करूंगा, या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा वहाँ हो जाऊँगा। हम इस तरह से अन्यायपूर्ण कार्रवाई का घनघोर विरोध करेंगे, ये मेरा वादा है, और युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्य करूँगा।